बृहस्पत्र दधातु। सर्वेभ्यो नमो नमः। मंचस्थाः अध्यक्ष महोदयाः एवं सम्मान्याः अतिथयः, अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि विद्वांसः, अध्यापकाः, छात्राः, छात्र्यश्च। अहमस्मि कृष्णकांत तिवारी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसरतः। तो थोड़ी बहुत आप संस्कृत समझे होंगे। तो आदरणीय मंच एवं सम्मानीय विद्वान सभी छात्र छात्राओं, संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद कार्य होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारी मूल जो हमारी संस्कृति है उसका आधार संस्कृत भाषा है। इस हेतु से संस्कृत आयोग की रचना संगठन किया गया और 56-57 संस्कृत आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का उद्घाटन 1970 को किया गया और उसके बाद 2002 को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी मानक विश्वविद्यालय बना। उसके बाद 2020 में यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बना, घोषणा की गई और तब से ही हम जब से संचालित हुए हैं तब से ही हम प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना कार्य दे रहे हैं। इस विधा में हमारे छात्र भी आएं और समाज में संस्कृत का प्रचार प्रसार करें, संस्कृत को आगे बढ़ाएं और संस्कृत को एक विषय के रूप में, एक आध्यात्म के रूप में समाज में लेकर आएं और समाज को एक अपनी दिशा जो संस्कृति है उससे जोड़ते हुए हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें। इसके लिए हम योग अध्यापकों का निर्माण करते हैं। तो बीएड का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री का हमारे यहाँ भी प्रारंभ किया गया। तो हमारे यहाँ जो कोर्स होते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आईटेप तो अभी हमने पिछले वर्ष ही प्रारंभ किया है। तो हमारे यहाँ प्राक शास्त्री से प्रवेश होता है। प्राक शास्त्री मतलब 11वीं से 10वीं पास से आप संस्कृत यदि पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत के कोर्स करना चाहते हैं और संस्कृत में कुछ उपलब्धि या संस्कृत को अधिक जानना चाहते हैं तो संस्कृत में आप प्रवेश ले सकते हैं 11वीं से। जो 11वीं के बाद यदि 12वीं में डायरेक्ट नहीं होता, यदि आप 12वीं पास से बीए फर्स्ट ईयर से अर्थात शास्त्री में वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं और शास्त्री के बाद अर्थात शास्त्री बीए के समकक्ष होता है। प्राक शास्त्री 11वीं 12वीं और एमए आचार्य का कोर्स कराते हैं। आचार्य एमए के समकक्ष होता है, एमए संस्कृत। तो यहाँ पर भी आप एमए संस्कृत डिपार्टमेंट होगा, वहां से भी कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारे बच्चे एमए कर लेंगे या बीए कर लेंगे तो फिर इनका भविष्य क्या होगा, यह भी अध्यापक बने। इसके लिए हमने बीएड की संरचना की और बीएड में प्रशिक्षण दिया गया। तो जो हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च स्कूल हैं उनमें जो संस्कृत अध्यापक हैं उनकी नियुक्तियां हों। तो जब से हम प्रारंभ हुए तब से और आज तक, आज जब हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बने तो ये बड़ी गर्व की बात है कि भारत में जितने भी संस्कृत विषय के लगभग 8वीं तक तो संस्कृत सबने पढ़ी ही होगी, अनिवार्य है। और पहले 10वीं तक अनिवार्य थी, अब प्रायः वो 8वीं तक ही रह गई है और कहीं कहीं अब वो भी वैकल्पिक हो गई है और वैकल्पिक विषय आ गए हैं और वैकल्पिक के रूप में संस्कृत का आप चयन कर सकते हैं। तो फिर भी संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 80% अपना योगदान देता है। भारत के जितने भी संस्कृत अध्यापक हैं वो हमारे ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापक होते हैं। एक बड़ी गर्व की बात है। तो हम उनको इतना अच्छा प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं कि वो समाज के सामने आ रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा समाज का निर्माण कर रहे हैं, अच्छे छात्रों का निर्माण कर पा रहे हैं। तो संस्कृत केवल एक वेद, पूजा पाठ इत्यादि की भाषा से सब लोग एक चिंतन चलता है कि संस्कृत का मतलब पाठ मंत्र, संस्कृत का मतलब लैंग्वेज, भाषा। जैसे अभी मैंने बोला हम संस्कृत वक्तुम् इच्छामि, संस्कृतम संस्कृतेन संभाषणम करोमि, तदेव इत्थम अस्ति माध्यमः संस्कृतमेव वर्तते। हमारा जो माध्यम है वो संस्कृत है, बाकी सारी प्रक्रिया
जो आप आईटेप में अभी आप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वही हम पढ़ाते हैं। हम मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, हम दर्शन पढ़ाते हैं, हम शिक्षण पढ़ाते हैं, सभी पढ़ाते हैं, लेकिन माध्यम हमारा संस्कृत है। तो सारे विषय वही हैं, मीडियम हमारा संस्कृत है। तो नए भारत के साथ हम भी जुड़े और बीएड जो कोर्स है वह 1 वर्ष का ना होकर 2 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि उसमें शिक्षणाभ्यास करने की न्यूनता पाई गई, तो 2 वर्ष का हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सबका विवेचन हुआ और 2 वर्ष बीएड करवाया जाने लगा। लेकिन 2 वर्ष में भी अभी प्रशिक्षण में समस्या आ रही। जो 4 मंथ की टीचिंग प्रैक्टिस होती है, उसमें जो पहले 1 वर्ष में टीचिंग प्रैक्टिस 1 मंथ की होती थी, 4 महीनों में भी आप वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे। बच्चों को उतना अभ्यास या उस तरीके से जो 1 महीने में टीचिंग प्रैक्टिस में प्रशिक्षण मिल जाता था या अभ्यास आप कर लेते थे, वो आप 4 मंथ में भी बड़ी समस्या आ रही है। अब समस्या ये हुई कि ये जो बीएड करने बच्चे आते हैं, बीए के बाद आते हैं, तो ऐसा कुछ कोर्स लागू किया जाए जो समायोजित हो, बीए बीएड, अर्थात वो बीए के साथ जोड़ते हुए बीएड भी कर सके। दोनों मिला कर ही यदि हम कराएं तो जो हमारी ऊर्जा प्रारंभ से 17-18 वर्ष के जो छात्रों की एक ऊर्जा होती है और वो एक 23-24 वर्ष की ऊर्जा होती है, वो हम ऊर्जा का उपयोग प्रारंभ से ही करें। तो यदि उनको योग्य अध्यापक बनाना है, योग्य समाज निर्माता बनाना है, तो आप पहले से ही ये निर्धारण करें कि वह किस फील्ड में जाना चाहता है। तो यदि वह अध्यापक ही बन रहा है तो प्रारंभ से ही उसको उस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए। तो यह बीए बीएड की परिकल्पना की गई और अपने आप में बहुत ही अच्छा उपक्रम है और अभी लगभग इसमें स्पष्टता, जितना ही आगे बढ़ेगा स्पष्टता होती जाएगी और इसमें अधिक नई जानकारी है। प्राय हमारे अध्यापकों के पास भी, जैसे अभी 8वें सेमेस्टर में जो भी अभी समस्याएं या 7वें सेमेस्टर से जो पीएचडी का आप परियोजना कार्य कर सकते हैं और 8वें सेमेस्टर के बाद यदि आपके पास श्रेय अंक क्रेडिट उतने होंगे तो आप पीएचडी में डायरेक्ट सिलेक्शन आपका हो सकता है एक इंटरव्यू के माध्यम से। तो अभी हम उस क्रम तक नहीं पहुंचे हैं, तो समस्या हमारे सामने अभी नहीं आई है। अभी हम तृतीय सत्रार्ध तक ही पहुंचे हैं। तो पिछले वर्ष हमने प्रारंभ किया संस्कृत के माध्यम से। तो हमारे जो अभी छात्र हैं, छात्र बड़े ही ऊर्जावान हैं और हम सबसे अधिक प्रयास करते हैं कि जैसे 12वीं पास करके बच्चा, आप भी हमारे संस्कृत संस्थान में या विश्वविद्यालय में आईटेप करने के लिए आ सकते थे। लगभग इस बार पिछले वर्ष 10,000 फार्म आए थे। 10,000 में से केवल हमारे जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मल्टी कैंपस है, पूरे भारत में इसके 12 और 13 कैंपस हैं। तो हमने केवल 3 कैंपस में आईटेप का उद्घाटन किया, भोपाल कैंपस और जयपुर कैंपस और श्रृंगेरी कैंपस केरल। अभी इस साल भी अगरतला में हमने चालू किया है। तो 4 कैंपस में हम आईटेप चला रहे हैं और 10,000 फार्म आए। तो यदि 2 यूनिट है हमारी तो 100 बच्चे आए, तो लगभग हमने कितने 300 बच्चों को ले सके। 10,000 में से 300 बच्चे केवल हमारे पास आए, तो हमारे पास कितना रेशियो अथवा जो क्रीम अर्थात एक जो आई बच्चों की, उनको हम प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो संस्कृत की अधिकता बढ़ रही है, संस्कृत अध्यापकों की अधिकता बढ़ रही है, क्योंकि हम उस प्रकार से प्रशिक्षण देने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो अधिक समस्या जो हमारे यहाँ संभावित जो आने वाली हैं वो बहुत अधिक हैं। प्राय आप लोग उससे जो हमारे संस्कृत क्षेत्र में हैं, जैसे कि हम पहला जो विषय है वो तो अपना शिक्षण का रखते ही हैं। दूसरा विषय हम अपने विषयों का रखते हैं। जो बीए में शास्त्री जो हम बोलते हैं, शास्त्री में विभिन्न विषय पढ़ाते हैं, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष और साहित्य, इन 4 विषयों का वहां पर अध्यापन करते हैं। तो बच्चा व्याकरण किन बिंदुओं को पढ़ेगा, दर्शन किन बिंदुओं को पढ़ेगा। अब जो पहले शास्त्र से पहले ही पढ़ रहा था, व्याकरण पढ़ रहा था, एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुष्टु प्रयुक्ता, या जो अयुण रिल्रक एवं अयो छयवर लण्यम गणनम झमय गणत जब गणत कपचड़ चिड़तो कपय सस्सर हल, उसको लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण लगाई जाए या केवल एक अंश लगाया जाए। तो उसका विस्तृत पाठ्यक्रम वहां पर पहले तो हमने जो संरचना की तो संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी लगाई और सिद्धांत कौमुदी का कुछ भाग लगाया। तो अभी उसमें बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो हमारा ये प्रयास है कि आप भी जैसे यहाँ से आप चाहें तो
एमएड हमारे यहाँ से, जैसे मान लीजिए आप आईटेप करके निकलते हैं और फिर यदि आप एमएड करना चाहें तो एमएड हमारे संस्कृत से आप कर सकते हैं। एक फाउंडेशन या सेतु कोर्स करने के बाद आप संस्कृत से भी एमएड कर सकते हैं। और जो अभी आपके जो संबंधी हो तो वो 12वीं के बाद आईटेप एक मान्य जो परीक्षा है उसको पास करते हुए आईटेप आप हमारे यहाँ से भी कर सकते हैं। तो विभिन्न विषयों के साथ, विभिन्न विविधताओं के साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली भी आईटेप करा रहा है। यहाँ पर अवसर दिया, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपनी बात चूंकि अभी ये प्रस्तावना ही हुई थी, लगभग ये 2-3 घंटे का समय होता उसमें, या 1 घंटे का भी समय होता तो उसको अच्छे से व्यक्त कर सकता था। खैर कोई बात नहीं, और आगे अवसर मिलेगा। मैं यहीं का भोपाल में सहायक अध्यापक हूँ, लेकिन यहीं सागर जिले का खुरई का रहने वाला हूँ। और हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा यहीं धर्मश्री विद्यालय है, वहां से मैंने 6ठी 7वीं प्रवेशिका पास की थी। तो इस सागर जिले से बड़े, यार ये हमारा घर ही है, बड़ी यादें हैं। और इस यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए आयोजकों को, सभी हमारे जितने भी विद्वान, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।